अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। जैसा कि आपको पता है, आपने ख़ुद टाइटल देख भी लिया होगा, हमारा जो टॉपिक है वो बायोलॉजी पे है। हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम 9th क्लास की बात करेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। बायोलॉजी का हम चैप्टर नंबर 1 सबसे पहले देखेंगे। और जैसे कि आपको पता है पेपर्स होने वाले हैं, 22 मार्च को फ़र्स्ट पेपर है। देन हम लोगों ने अच्छी से अच्छी तैयारी करनी है। स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि हम लोगों ने किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को अपने चैनल पे आपको बेस्ट एजुकेशन का बताऊंगी। तो आप मुझे देख सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ठीक है, हमें पता है कि इस चैप्टर के अंदर से लॉन्ग ही आता है। ठीक है, हमें पता है इस चैप्टर में से लॉन्ग ही आते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अब मैं आपको ये बताती हूँ, जो शॉर्ट्स हैं हम वो शॉर्ट्स भी करेंगे और साथ लॉन्ग भी देखेंगे। ठीक है, आप पढ़ चुकी हैं और आपके पेपर्स होने वाले हैं। ठीक है, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि बायोलॉजी में से पहला लॉन्ग कौन सा आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी में जो फर्स्ट लॉन्ग आता है वो आता है डिवीजन्स एंड ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ये राइट और नोट भी आ सकता है कि ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी पे आप नोट लिखें। ठीक है, फिर आप जब नोट इस लॉन्ग को लिखेंगे तो इसके अंदर ये आपकी सारी ब्रांचेज भी आ जाएंगी। ठीक है, और जबकि ये जो हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, तो ये एज अ शॉर्ट भी आते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से करिएगा। अगर शॉर्ट भी इसके अंदर से आ जाए तो आपको कोई भी मसला ना हो। और बायोलॉजी की डेफिनेशन आपको लाजमी करनी है, एज अ शॉर्ट लाजमी आता है। ठीक है, जैसा कि बायोस मीन लाइफ, लॉगोस मीन लाइफ, लॉगोस मीन स्टडी। इसी तरह ये बायोलॉज जो है इसकी डेफिनेशंस भी आती है और एज अ मीनिंग भी पूछ लेते हैं एज ए MCQs। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको साथ साथ बताती रहूँगी और आप राइट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है पैरासाइट्स। ठीक है, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मतलब पूरी चैप्टर को कर लेते हैं, बट जो एज अ जो है इस तरह साइड पे जो बॉक्स के अंदर लिखी हुई होती डेफिनेशंस होते हैं वो नहीं करते, जबकि जो बॉक्स के अंदर डेफिनेशंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अगर आप जब टेस्ट देंगे ना तो देखिएगा ये पैरासाइट्स जो है ये डेफिनेशन आती ही आती है, या तो फर्स्ट टाइम में आ जाती है या तो सेकंड टाइम में आ जाती है, लेकिन आती ज़रूर है। ठीक है, इसी तरह जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। ठीक है, और ये हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनशिप्स ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। ठीक है, ये भी एज अ लॉन्ग ही आता है। ठीक है, आपको इसको अच्छी तरीके से करना है। और सबसे बड़ी बात बता दूं, जब मैं टेस्ट देने गई थी एज अ, जब मैं 9th क्लास की स्टूडेंट थी, जब मैंने पेपर दिया था तो ये लॉन्ग आया था, ये भी आया था, और कैरियर्स इन बायोलॉजी ये टॉपिक भी आया था। तो और जबकि मैंने इस टॉपिक को जो है मैं एज अ शॉर्ट करके गई थी, मुझे नहीं पता था इसे लॉन्ग करना होगा, क्योंकि इतनी जो है इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, वीडियोस वगैरह नहीं देखते थे। बट आज तो जो है एक नॉलेज जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि है ना ये कैरियर्स इन बायोलॉजी, ये मैं शॉर्ट जब करके गई तो मुझे नहीं आता था, मैं वहाँ पर बैठी हूँ, परेशान भी हुई थी। लेकिन फिर मुझे जहन में ये आया कि एज अ अगर मुझे शॉर्ट किया, मैंने इसके अंदर से कुछ लाइंस छोड़ी है ना ज़्यादा, तो ये तो नहीं कि मैंने पूरा ही शॉर्ट बिल्कुल ही शॉर्ट कर दिया, 2 लाइंस की लाइंस याद कर लिया, नहीं, मैंने सही तरीके से याद किया था। जब मैंने राइट डाउन किया देन मेरे बायोलॉजी में से 60 में से 58 मार्क्स थे। तो ये डिपेंड करता है ये आपके ऊपर, स्टडी के ऊपर। नेक्स्ट जी, हम अभी बात कर रहे थे कैरियर्स इन बायोलॉजी की। कैरियर इन बायोलॉजी में से जो है लॉन्ग आता है बहुत स्पेशल। ठीक है, आप जैसे कि इसके जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इसमें से 5 भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मुस्लिम साइंटिस्ट। ठीक है, आपने ये जो नेक्स्ट पेज है ये बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, ना तो ये इंपॉर्टेंट है और ना ही ये आता है, क्योंकि आयात जो है वो इस्लामियत के अंदर आती हैं, ना कि बायोलॉजी के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं मुस्लिम साइंटिस्ट। मुस्लिम साइंटिस्ट जो है एज अ शॉर्ट भी आता है। ठीक है, राइट डाउन, या क्या ये कह सकते हैं कि राइट अ नोट, जाबिर बिन हयान, अब्दुल मलिक असमई या अबू अली सीना। तो ये जो है आप एज इसको लॉन्ग याद करेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे। जब आपको लॉन्ग तैयार होता है तो आपको शॉर्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज अगर उसमें से कोई शॉर्ट आ भी जाता है तो आपको आपने पीछे से पूरा पेज किया हुआ होता है, लॉन्ग किया हुआ होता है, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो नेक्स्ट आप देखते हैं द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आपको पता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है टॉपिक है, इसमें से लॉन्ग भी जरूर आता है। सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक यहाँ से हम डेफिनेशंस करेंगे। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज एटम। ठीक है, आप एटम की डेफिनेशन लिखोगे प्लस उसके साथ एग्जाम्पल दोगे, देन आपका जो है शॉर्ट क्लियर हो जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को नहीं पता होता और उठा के वो कोई
पॉइंट्स कुछ और लिख कर आ जाते हैं, ठीक है। सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये एज अ बेसिक शॉर्ट्स भी आता है। एज अ जब मैं स्टूडेंट आपको बता रही थी कि जब मैंने टेस्ट दिया था तो मेरे पास ये शॉर्ट आया था सब एटॉमिक पार्टिकल्स। व्हाट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ये 3 होते हैं। इसके बाद इसके अंदर से जो है MCQs भी आती है कि 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। कितने काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं? 92 होते हैं। और 16 जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक हो गया। ये एज MCQs आती है। नेक्स्ट देखते हैं मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर जो है मैंने बताया कि एज अ पूरा पहले तो लॉन्ग आता है, ठीक है। अगर इसमें से शॉर्ट भी आ जाए तो आपको वैसे तो तैयार होगा। तो मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन आती है। मॉलिक्यूल्स के बाद जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आपको पता है कि माइक्रो का वर्ड जो है एज हम स्मॉल वर्ड यूज करते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल या तो लो मॉलिक्यूल बोल देते हैं, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर हम या तो मैक्रो को लार्ज बोलते हैं या तो मैक्रो का मतलब जो है लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि हाई मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट ऑर्गेनरी एंड सेल लेवल, ठीक है। इसके अंदर जो है इसके अंदर इतना खास कुछ नहीं आता इस टॉपिक के अंदर से, ठीक है। अगर आप एज अ लॉन्ग के अंदर लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा, बट इसके अंदर से जो है सेल लेवल की डेफिनेशन आ जाती है। तो आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। टिश्यू लेवल की तो जो है हमने मैंने बात की थी कि जो पीछे जो है ब्रांचेस के अंदर टिश्यू की डेफिनेशन आई थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पर है टिश्यू लेवल, ठीक है। आपके अंदर वहाँ शॉर्ट के अंदर ये भी आ सकता है वट इज द डिफरेंस बिटवीन टिश्यू एंड टिश्यू लेवल, ठीक है। टिश्यू लेवल की जब बात करेंगे देन आप टिश्यू लेवल की यहाँ पर डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है। ये हमारे पास डेफिनेशन जो है राइट डाउन की हुई है। और यहाँ पर प्लांट टिश्यूज के डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। आप जो है ज्यादा जो